एबीपी न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर अरुणव सिंह हैं। आप गाजियाबाद के मशहूर नेहरू वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर हैं। आप किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़े लिखे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के भी छात्र रहे। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं फिकी अराइज यूपी वेस्ट के और बहुत ही एक्टिव रहते हैं सोशल कॉज के लिए भी। और आप अपने स्कूल के जरिए भी बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपके बारे में जब जानकारी मुझे मिली। और अरुणव, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले जो दिन हैं वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि बच्चों को आपके पास गार्जियन भेज दिया करते थे पेरेंट्स और निश्चिंत हो जाया करते थे। लेकिन अब क्या है कि खुद उनके साथ उन्हें भी बैठना पड़ रहा ऑनलाइन क्लासेस में। और ये चुनौती तब बहुत बढ़ जाती है जब बच्चा बहुत छोटा हो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो मैं चाहूंगा थोड़ा आप मुझे ब्रीफ कीजिए और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इस चुनौती से कैसे निपटे। फिर आगे कुछ सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। अखिलेश जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आप कर रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आई थिंक फाइनली टीचर्स का दर्द भी समझ पा रहे हैं। बिकॉज इससे पहले तो बच्चा स्कूल चला जाता था और पता नहीं पड़ता था कि टीचर क्या कर रहे हैं, मगर अब जब वो टीचर्स के साथ अपने बच्चों के साथ काम करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना उन्हें पहले लगता था। हिंदुस्तान में 2011 का जो सेंसस था उससे कोई 16 करोड़ बच्चे 0 to 6 ईयर्स के थे, जो कि दुनिया में इस एज ग्रुप का सबसे बड़ा ग्रुप है। अच्छा। तो हमें ये सर्टनली समझने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है। और एक और चीज़ जो हमें इस वक्त एस्केप कर रही है वो ये है कि पहले 2.5 साल में बच्चे का 85% ब्रेन डेवलप हो गया होता है। अच्छा। जब तक वो 3 साल का हो रहा है तो 90% उसका जो दिमाग का वजन है, जो अडल्ट दिमाग का वजन है, उसका 90% वो 3 साल तक वहां पहुंच चुका है। जब तक वो 6 साल का होगा तो उसका टोटल ब्रेन डेवलपमेंट 90% ऑफ टोटल ग्रोथ पहुंच चुका होगा। ये तो बड़ी जानकारी अरुणव आप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ध्यान से बात सुननी चाहिए जी। तो अब अगर 90% मेरा ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल की उम्र तक हो जा रहा है तो मुझे ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चलिए मान लिया कि बहुत सारी दिक्कतें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, मगर हमारा बच्चे का जो हर दिन गुजर रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है और वो हमारे पास में नहीं आएगा। तो टीचर्स को और पेरेंट्स को मिलकर बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत है। एक और मैं इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताता हूँ कि जो हमारे न्यूरल कनेक्शंस ब्रेन में हो रहे होते हैं, तो ये जो इनिशियल एज ग्रुप्स में बच्चे होते हैं ये कोई 10 लाख न्यूरल कनेक्शंस पर सेकंड ग्रो कर रहे होते हैं। तो हमारा ये मान लेना कि ये 3 साल का बच्चा ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा, तो ये बुक से क्या पढ़ेगा, ये गलत है। और ये सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है जिसमें कि हम इन बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या काम करा जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, कई लोगों से जो मेरी बातचीत हो रही है उसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि जैसे किसी बच्चे का एडमिशन मान लीजिए नर्सरी में हुआ, 3.5 साल का बच्चा है, 4 साल का है, वो कंप्यूटर के सामने कैसे बैठेगा? कार्टून देखने तो हो सकता है बैठ जाए, लेकिन किसी टीचर की क्यों सुने, कैसे सुने? क्या करते हैं इसके लिए आप लोग? कैसे वो संवाद स्थापित करते हैं इन बच्चों से? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब लास्ट ईयर ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुई तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स इस सवाल को अपने आप से कर रहे थे कि वो ऑनलाइन में बच्चों को कैसे इंगेज करेंगे। इसका जवाब मैं दूं उससे पहले एक और बॉल पार्क फिगर मैं आपको बताता हूं कि हम एवरेज अटेंशन स्पैन को ईयर्स इन एज +1 मानते हैं। मतलब 3 साल का जो बच्चा है उसको 3+1 4 मिनट्स उसका एवरेज अटेंशन स्पैन है। ये रीजन है कि जो आपके बच्चों के कार्टून्स आते हैं वो बहुत कम अवधि के होते हैं और जो सीरियल्स आते हैं या जो न्यूज़ बुलेटिन होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती है, बिकॉज जो अडल्ट ब्रेन है वो ज़्यादा देर तक अटेंशन को होल्ड कर सकता है। अब ये पिछले साल भी होता था, जब बच्चा क्लास में होता था तो हर 5 मिनट में टीचर्स इस तरह की चीज़ें करते थे कि उनका अटेंशन वापस उस जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर लाएं। मगर क्योंकि अब की बार ये पेरेंट्स को साक्षात होता हुआ दिख रहा है तो वो ये नतीजे पहुंच रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा तो 2-3 मिनट में ही लेफ्ट राइट देखने लगा, इसको मैं आधा घंटे कैसे स्क्रीन के सामने बिठाऊंगा। तो उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर वो 3 मिनट भी वहां बैठा है तो वो
अपने एवरेज एज ग्रुप के अटेंशन स्पैन पर ठीक बैठा है और पेरेंट्स को और टीचर्स को पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा। क्या? और ये हमें एक और चीज, बहुत सिंपल सी चीज है कि बच्चा जब घर में भी है तो मातृभाषा ही सीख रहा है ना जी। उसको आप सिखा तो नहीं रहे हैं, उसको बिठा के आपने, अगर आप नॉर्थ इंडिया में बड़ा कर रहे हैं तो आपने हिंदी की क्लास तो नहीं लगाई थी कि वो हिंदी सीख रहा है। बिल्कुल नहीं है। तो बच्चा 24 घंटे सीख रहा है, जब वो सो रहा है वो उसका दिमाग तब भी सीख रहा है। तो हमें एज अडल्ट्स, चाहे वो पेरेंट्स हो या वो टीचर्स हो, उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट देना जरूरी है और वो दिमाग उसका ऑटोमेटिकली उसमें से नॉलेज निकाल लेगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीच में मैं माफी चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको अरुणव। आप एक बड़े शिक्षाविद भी हैं, आप अपने स्कूल के एग्जाम्पल के जरिए मुझे थोड़ा समझाइए, दर्शकों को भी बताइए कि नेहरू वर्ल्ड स्कूल में भी अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप ये कैसे समझ पाते हैं कि जो बात आप बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं उससे वो सीख रहा है वाकई में? क्योंकि कोई जब आमने सामने बच्चा हो तब तो कई चीजें आप लोग समझ जाते होंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, लेकिन जब दूर बैठा कोई है कंप्यूटर के जरिए आपके साथ जुड़ा हुआ, आप कैसे समझेंगे इस चीज को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक अब तक का ये बेस्ट सवाल है कि हम इस बात को डायग्नोज कैसे करें कि बच्चा जो हम भेज रहे हैं वो बच्चा सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। उसके लिए हमें उसकी क्यूरियोसिटी को पकड़ना बहुत जरूरी है। कुछ टाइम लगता है, मगर टीचर्स पिछले साल भर में तो ये सर्टनली सीख गए हैं कि हम इस काम को कैसे करेंगे। ये काम हमें घर में भी करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट करते हुए हमें उसे नॉलेज का डाउनलोड नहीं देना है। हमें कोशिश करनी है कि हम उससे पूछें कि उसे क्या आता है, हम उससे पूछें अच्छा घर में क्या हो रहा था, कोई ऐसी चीज को लेकर डिस्कशन करें, चाहे उसकी वो फेवरेट बॉल है, चाहे उसका फेवरेट टॉय है, किसी ऐसी चीज को लेकर डिस्कशन करें जिससे कि वो आपसे बात करने के लिए प्रेरित हो। और एक बहुत ही सिंपल सा रूल बनाया जाए कि भाई एक बारी में एक इंसान बोलेगा। और एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स ऑल्सो ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि एक ब्लॉक मैक्सिमम 4 मिनट का है। 4 मिनट के बाद में आपको दोबारा आके वो हुक लगाना है उस बच्चे में ताकि आप उस तक पहुंच पाएं। हम कार्टून्स तो नहीं दिखा रहे हैं। कार्टून, एक 4 मिनट को कार्टून को बनाने के लिए 4 महीने की मेहनत लग रही होती है। 4 मिनट के पढ़ाई को लेके प्रॉब्ली कम से कम 4 घंटे की तो लगी रही है। सो बच्चे, कोशिश ये करी जाए कि बच्चे से बात हो। और स्कूल्स के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्लास में 25 बच्चे थे तो उनके 3 ग्रुप बनेंगे और 1/3 हम बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि हम ज्यादा पर्सनलाइज अटेंशन दे पाएं। उसके बावजूद कई बार ऐसा करना पड़ता है कि एक बच्चे के साथ में इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक 4 साल के बच्चे ने अगर आपसे कह दिया है कि अब मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, तो आप उसे समझा नहीं सकते हैं। अब तो आप पहले तो आप उसकी सुनिए कि उसे क्यों नहीं बैठना है और क्या आप कर सकते हैं उस क्लासरूम में या उस घर के एक्सटेंशन में, उस एनवायरनमेंट में, जिससे कि आप उस बच्चे को दोबारा पटरी पर ला पाएं। मगर ये बात पक्का मान लें कि ट्रेन चल रही है, क्योंकि स्कूल नहीं खुले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन आउटर पर खड़ी है और हम इंतजार कर रहे हैं। वी आर ऑन दिस ट्रेन एंड लर्निंग इज हैपनिंग। चाहे हम बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करके वो लर्निंग करा लें जो हम कराना चाहते हैं, या तो वो कर लेगा जो वो उसे अदरवाइज उसके एनवायरनमेंट में मिल रही है, क्योंकि उसका दिमाग तो सीख रहा है, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। जो नए अभी बच्चे, नई पौध जो हमारी जाने वाली है स्कूलों में, उसके लिए एक अजीब तरह की चुनौती है और उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स के लिए है। आप उनको कुछ एबीपी न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या वो खुद उपस्थित रहें इस दौरान बच्चों के साथ जब ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बैठ रहे हैं, या किसी ट्यूटर वगैरह की मदद ले सकते हैं? क्योंकि शहरों की जो आपाधापी है, भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि शायद माँ बाप दोनों बिजी रहें। ये बड़ी प्रैक्टिकल व्यवहारिक सी चीज मैं आपको कह रहा हूँ। अखिलेश जी, इसका मेरे पास में तजुर्बा दोनों तरफ से है। अच्छा। एज ए एजुकेटर तो है ही, मगर पिछले साल मेरी छोटी बेटी भी नर्सरी में ऑनलाइन स्कूल गई है। उसका नर्सरी का पहला दिन से आखिरी दिन ऑनलाइन हुआ, उसे स्कूल में क्लासरूम के दर्शन नहीं हुए। इनिशियली पेरेंट्स को ज्यादा बैठना पड़ा, मगर बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे आपके मोबाइल फोन को अनलॉक करके उसमें कार्टून देख लेते हैं, वैसे ही कुछ दिनों में वो सीख जाते हैं कि स्कूल की ऑनलाइन क्लास कैसे हो रही है। हमें एज पेरेंट्स भी और एज टीचर्स भी पेशेंस रखने की जरूरत है, और पेरेंट्स को ये भी समझने की जरूरत है कि उनको कुछ चीजें तो अपनी लाइफ की रीप्रायोरिटाइज करनी होंगी। ये अच्छी बात कह रहे हैं आप।
स्कूल्स जो सपोर्ट ऑफलाइन एनवायरनमेंट में कर पा रहे थे, हम एक 3 साल के बच्चे को 4 घंटे ऑनलाइन क्लास नहीं दे सकते हैं। जब हम 4 घंटे उसे ऑफलाइन क्लास दे रहे थे तो हम बहुत सारी चीजें और सिखा रहे थे जो घर में सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मगर अब तो हमें टैग टीम ट्विन टीचर्स की तरह काम करना पड़ेगा। वैसे भी अध्यात्म कहते हैं कि पहला टीचर तो पेरेंट्स हैं, दूसरे टीचर्स हैं, और तीसरा जो टीचर है वो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है। तो वो पेरेंट्स जो न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं और दोनों ही लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उन हस्बैंड वाइफ को रीप्रायोरिटाइज अपनी लाइफ को तब तक तो करना होगा जब तक कि हम इन 3 साल के बच्चों को वापस उसी टाइम स्कूल में ना ला पाए। प्रॉब्ली नाना नानी दादा दादी को भी इसमें मदद करनी होगी, अगर घर में छोटे बुआ चाचा हैं उन्हें भी करनी होगी। एज अ एक्सटेंडेड फैमिली हमें इन छोटे बच्चों का ध्यान रखना होगा जब तक कि ये फुल टाइम स्कूल वापस नहीं जा पाए। डॉक्टर अरुणव, आप फिक्की अराइज यूपी वेस्ट के चेयरमैन भी हैं। मैं चाहूँगा अगर आप लोग की कोई मांग है, सरकार से कुछ कहना चाहें, या आपको लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में कुछ और प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए, कुछ फैसिलिटी आप लोग को मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा है क्या जिससे बेहतर कर सकें आप व्यवस्था को? और आई बिलीव गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कोई भी सरकार दुनिया की इस तरह की आपदा के लिए तैयार नहीं हो सकती थी, और हमारे साइज की तो सर्टनली नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में स्कूल्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी सरकार को स्कूल्स को देनी चाहिए जी, कि वो अपनी परिस्थितियों को देखकर बच्चों को स्कूल में बुला पाएं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि हम बबल्स बना के अगर छोटे बच्चों को स्कूल में बुला पाएं, कि जब एक बच्चे को बुलाया जा रहा है तो उससे बहुत दूर दूसरे बच्चे के साथ काम हो रहा है, ताकि कम से कम हम उस छोटे बच्चे से वो बॉन्ड जो स्पर्श का जो बॉन्ड होता था वो तो कुछ लेवल तक तो क्रिएट कर पाए। वो बच्चे ने साक्षात अपने टीचर को देखा तो हो। पिछली 26 जनवरी पे मेरी बेटी को स्कूल जाने का मौका मिला, तो उन्होंने पहली बार अपनी टीचर्स को साक्षात देखा। तो मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और उसने अपने टीचर को छुआ। उसने एक्चुअली छू के देखा कि असली में ये हैं, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं दिखती। तो अगर हमें कुछ लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि हम बहुत देर भी नहीं तो कुछ देर बच्चों के साथ में 1-on-1 काम कर पाएं, तो मुझे लगता है कि ये बेटर होगा। ऑल्सो अगर हम और दुनिया में देशों को देखें तो वहां पर प्राइमरी स्कूल और प्री प्राइमरी स्कूल पहले स्टार्ट करे गए। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर कि उन्होंने प्री प्राइमरी और प्राइमरी को रोका भी नहीं। अच्छा, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि चलिए जो मिडिल स्कूल का या सीनियर स्कूल का बच्चा है वो तो घर बैठ के खुद भी पढ़ सकता है, मगर ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ऑल्सो जब तक ये स्कूल नहीं जाएंगे तो इनके पेरेंट्स वापस काम पर कैसे जाएंगे? तो स्कूलों को ये इंश्योर करना होगा कि ये सुपर सेफ एनवायरनमेंट्स हों, जो कि मुझे लगता है कि स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री कर रहे हैं। वो 2-3 बार सैनिटाइज हो रहे हैं और मास्क इंश्योर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल में हमने ये भी कोशिश करी है कि कोई पानी का टैप हाथ से खोलने वाला ना बचे, वो सब फुट ऑपरेटेड हो गए हैं। अच्छा, स्कूल्स मुझे पर्सनली लगता है इस वक्त जाने के लिए सेफेस्ट जगहें हैं, बिकॉज हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, और उसको निभाने के लिए स्कूल्स उस ट्रस्ट पर खरे उतरने के लिए बहुत सारी मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आई विश कि गवर्नमेंट कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी स्कूल्स को दे ताकि हम इन बच्चों के साथ में और बेटर काम कर पाएं। ठीक है डॉक्टर अरुणव, ये मेरा आखिरी सवाल है। चूंकि आप किंग्स कॉलेज लंदन से आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपकी वहाँ भी कई आपके मित्र होंगे, उनसे बातचीत होती होगी, या विदेशों में जो और भी शिक्षाविद होंगे उनके संपर्क में आप होंगे। अपने देश में इस वक्त ऑनलाइन जो हम शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ पर जिस तरीके का सिस्टम है, उसमें क्या कोई फर्क आप महसूस करते हैं? कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी किसी बदलाव की आवश्यकता है आने वाले कुछ दिनों में? अखिलेश जी, ये पहली बार है दुनिया में कि डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सेम प्रॉब्लम को सेम टूल्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में न्यूयॉर्क में या बिल्कुल मैनहट्टन में भी अगर कोई स्कूल होगा तो वो गूगल क्लासरूम या माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स या जूम से अपनी क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं, और
हमारे देहात में भी अगर कोई स्कूल ऐसा है जहां पर कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो भी इजी टूल्स से इन बच्चों को तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ टीचर्स को उस लेवल की ट्रेनिंग्स मिल पाई है कि वो ये समझ पाए कि क्लास में बिठाकर 40 मिनट पढ़ाना, जिसमें कि बच्चे को अगर पानी पीने भी जाना था तो वो आपसे पूछ के जा रहा था, वर्सेस घर पर बैठ के पढ़ाना जिसमें कि बच्चा जब चाहे वो आपको म्यूट कर सकता है और छूमंतर हो जाएगा, पता नहीं पड़ रहा है कि बच्चा बचा या नहीं बचा। तो वो टीचर्स जो अपने आप को ट्रेन कर पाए हैं या जो स्कूल्स अपने टीचर्स को ट्रेन और सेंसिटाइज कर पाए, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर काम कर पा रहे हैं। मगर कम से कम इस वक्त मैं कोई ऐसा विशेष डिफरेंस नहीं देख रहा हूं कि अमेरिका के स्कूल में ऑनलाइन ABC चीजें हो रही हैं और इंडिया में XYZ हो रहा है। वो जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़े लेवल तक मर्ज कर चुका है। CBSE बोर्ड ने बहुत सारी इस पर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करी हैं, फिक्की अराइज ने इस पर बहुत सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करी हैं, और कई बार हमने ये पाया है कि विदेशों से भी लोग हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी विकसित देश हैं जिसमें लॉकडाउन इंडिया के बाद हुआ, तो हम ऑलरेडी उस लर्निंग जर्नी पर पहुंच चुके थे जब वो स्टार्ट पर आए जी। तो बहुत सारी चीजें इंडियन स्कूल्स भी दुनिया को सिखा रहे हैं। तो यहाँ तो मैं बोलूंगा कि हम बिल्कुल एट पार हैं दुनिया में, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया में और भी स्कूल्स और कंट्रीज हमसे सीख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्णव, आपका। आपने समय निकाला और बहुत ही विस्तार से आपने ये बातें पहुंचाई उन पेरेंट्स तक जो थोड़े घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनका 3 साल का 4 साल का बच्चा कंप्यूटर के सामने कैसे बैठेगा। मुझे उम्मीद है, मेरा लास्ट उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये ना देखें कि प्लेटफॉर्म क्या अवेलेबल है, कि भाई ऑनलाइन है तो मैं सिखाऊंगा नहीं, ऑफलाइन होता तो मैं सिखा लेता। प्लीज अपनी सोच को बदलिए। आपके बच्चे का दिमाग 24 घंटे सीख रहा है और पहले 6 सालों में अपनी जिंदगी के तो सबसे ज्यादा सीख रहा है। तो जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसे प्लीज यूज करें और अपने बच्चों को उनकी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, और इसी अच्छी बात के साथ मैं बातचीत को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्णव हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।